बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नंबर 1, 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक इक्वेशन होती थी और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है इसमें दो इक्वेशन थी। तो इसमें हमने ये करना है कि पहली का अलग ग्राफ बनाना है, दूसरी का अलग ग्राफ बनाना है, फिर दोनों का हम कंबाइन ग्राफ बना देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले ये देखते हैं जी, इसको हम करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन ये है हमारे पास। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ हम बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी इलामत है उसे हटा के इक्वल टू की इलामत लगा लेते हैं। फिर हमें क्या चाहिए होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को 0 करें तो ये मेरे पास आएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स को 0 कर दें, एक्स वाली रकम ख़त्म कर दें, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। y की जगह पे 0 डालें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया हमारे पास, 3 व 0, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया हमारे पास, 0 व -2। ठीक है, अब आगे देखें जी। इसके बाद है जी, आपने निकालना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, लेट वी टेक ओरिजिन 0 व 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। एक्स की जगह पे भी 0 डाल लें, वाई की जगह पे भी 0 डाल लें। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। 0 छोटा है 6 से। सच्ची बात है, गलत बात है, सच्ची बात है, ट्रू है, सच्चा है। अगर सच्चा हो तो आपने ये करना है कि ग्राफ को ओरिजिन वाली साइड पे शेड करना है। ग्राफ विल बी शेडेड टूवर्ड ओरिजिन। ओरिजिन की साइड पे ग्राफ को शेड करेंगे। चले जी, ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, वाई की देख लेते हैं कितनी है। एक्स की वैल्यू है 3, 1 2 3। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है -2, 1 2 -2। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें, उल्टा रख के। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई। ये जो लाइन होती है इसको मैं मार्कर से बनाता हूँ, आप भी मार्कर से बनाएंगे, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी मार्कर से बनाना चाहिए, ताकि बोर्ड के पेपर में हमें पता हो कि हमने कॉर्नर पॉइंट कहाँ से ढूंढने हैं। आप मार्कर से बनाएंगे इस लाइन, ठीक है। अब देखें, आपने कहा है कि ट्रू है। ट्रू हो तो ग्राफ को शेड करते हैं टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे शेड करते हैं। इस लाइन के साथ ओरिजिन किस साइड पे है, ऊपर की तरफ या इस साइड पे, ये है ओरिजिन, जहाँ ये प्लस का साइन मिलता है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो शेड करना है हमने ओरिजिन वाली साइड पे, यानी इस लाइन से ऊपर शेडिंग करना शुरू कर देनी है। ओरिजिन इस लाइन से ऊपर है तो हम इस लाइन को ऊपर की तरफ शेड करना शुरू कर देंगे। ये पहली लाइन की शेडिंग आ। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी लाइन की शेडिंग बनाते हैं। दूसरी लाइन है जी हमारे पास, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू डाल देते हैं।
अब एक्स इंटरसेप्ट हमें चाहिए। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 0 डालें तो आएगा 2x इज इक्वल टू 12। y की जगह 0 डालें 2x इज इक्वल टू 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की जगह पे 0 डालें, x की जगह पे जब आप 0 डालेंगे तो ये आएगा 3y इज इक्वल टू 12 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए हम क्या लाइन लिखते होते हैं, लेट वी टेक origin 0 व 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। बनाए जरा ग्राफ, x की वैल्यू कितनी है। हाँ, ट्रू फॉल्स नहीं चेक किया। x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। जीरो इज लेस देन और इक्वल टू 12 ट्रू है। ट्रू हो तो ग्राफ विल बी शेडेड टूवर्ड ओरिजिन। ठीक है, अच्छा अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू आई है 6, 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू कितनी आई है 4, 1 2 3 4। इन दोनों पॉइंट्स को मार्कर से मिला दें। ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। इस लाइन का नाम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमने इसको करना है शेड। शेड किस तरफ करना है, अगर ट्रू आए तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड करते हैं। इस वाली लाइन के साथ ओरिजिन देखें किधर है, नीचे है ओरिजिन, ये रहा। तो नीचे की तरफ यूँ लाइनें आपने खींच देनी है इससे, ये इसकी शेडिंग होगी। ठीक है, दोनों ग्राफों की शेडिंग होगी है मुकम्मल। अब आप जो है अब इनका सॉल्यूशन ग्राफ आप बनाएंगे। सॉल्यूशन ग्राफ देख के कैसे बनाएंगे, इसे कह देंगे फिग ए और इसको कहेंगे हम लोग फिग बी। सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ फिग ए एंड बी इज, देखिए कैसे सॉल्यूशन ग्राफ बनाया जाता है। आप इसमें सबसे पहले पहला ग्राफ देखें। पहले वाले ग्राफ में x की वैल्यू कितनी है, पहले वाले ग्राफ में x की वैल्यू थी 3, y की थी -2। तो आप यहाँ पर 3 और -2, 3 और -2 लाइनें बनाए। x की वैल्यू थी 3, 1 2 3। मार्कर से इस पॉइंट को बनाते होते हैं 3 और -2। सॉल्यूशन ग्राफ ही सबसे अहम ग्राफ होता है। ये जैसे मैं मार्कर से बना रहा हूँ, अगर आप ऐसे बनाएंगे आपको ये सवाल बड़े आसान लगेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्कर से नहीं बनाना, लाइन जो भी ड्रा करेंगे वो मार्कर से बनाए। अच्छा, ये कौन सी लाइन है, पहली लाइन का नाम है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब आप दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन में देखें x की वैल्यू कितनी निकली थी 6 और y की कितनी निकली थी 4। शेड नहीं करना अभी से आपने, x की वैल्यू 6, y की 4। अब 6 पॉइंट बनाए x एक्सिस पे, 3 पहले ही बने हुए हैं, 4 5 6, ये 6 हो गए टोटल।
x की जगह पे 6 डालेंगे पॉइंट और y की जगह पर 4 डालेंगे, पॉजिटिव y है, 1 2 3 4 डल गए पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें मार्कर से। गलत जगह पे चला गया, चलो कोई बात नहीं। ये लाइन आ गई जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये वाली लाइन है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि किसी एक लाइन के ऊपर ना, अब ये देखें ये ना क्रॉस बनेगा, इस क्रॉस के 4 टुकड़े हैं, एक, दूसरा टुकड़ा ये ऊपर वाला, तीसरा टुकड़ा, ये मार्कर वाली लाइनें देखनी है सिर्फ आपने, और ये चौथा टुकड़ा। इस क्रॉस के 4 टुकड़े हैं। अब आपने क्या करना है, 12 वाली लाइन सबसे पहले, कोई भी लाइन आप एक सिलेक्ट कर लें। 12 वाली लाइन मैंने सिलेक्ट की, ये 12 वाली लाइन है। 12 वाली लाइन किधर शेड हो रही है, 12 वाली लाइन शेड हो रही है नीचे की तरफ, ऐसे है। इसका मतलब हमने नीचे शेडिंग करनी है, नीचे की तरफ शेडिंग करनी है। 12 वाली लाइन को नीचे की तरफ जब हम शेड करेंगे, कौन कौन से टुकड़े आ रहे हैं क्रॉस के, क्रॉस के 4 टुकड़े थे, 4 में से कौन से टुकड़े आ रहे हैं जब नीचे को शेड करेंगे, तो एक टुकड़ा ये आ रहा है और एक टुकड़ा ये वाला आ रहा है शेडिंग में। जब हम नीचे की तरफ शेड करते हैं तो ये मैं मार्कर से ही टिक लगाता हूँ, आपने नहीं लगाना, आप कच्ची पेंसिल से लगा लेना ताकि आपको याद रहे, या बल्कि माइंड में ही रख लेना। ये नीचे वाले 2 टुकड़े आए जब हमने 12 को नीचे शेड किया था, यहीं से गुजर रहा है ना इसकी शेडिंग। अच्छा 6 वाली लाइन किधर शेड हो रही है, 6 वाली लाइन ज़रा वहाँ पर देखते हैं हम, पीछे किधर शेड हुई है। 6 वाली लाइन शेड हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये 6 वाली इक्वेशन की लाइन कहाँ शेड होगी, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ शेड होगी तो इस टुकड़े में शेडिंग आएगी कि इसमें आएगी, जब इसको हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे, बाकी किसी टुकड़े की तरफ नहीं देखना। अब इन 2 में से ही सोचना है कि किस टुकड़े में आ रही है शेडिंग। जब इसे हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो किस टुकड़े में शेडिंग आ रही है, ये ऊपर वाले टुकड़े में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो V है इसको शेड करेंगे, इसमें दोनों का ग्राफ आ रहा है। ये हमारे पास शेडिंग होगा। कैसे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, पहले एक लाइन को रखना है, नीचे की तरफ शेड हो रही है, ये नीचे की तरफ आप शेड कर देंगे, 2 हिस्से आ गए। अब आपने दूसरी लाइन पे रखना है ऊपर, ये 2 हिस्से आगे, इसमें से दूसरी लाइन का देख लें कौन से हिस्से में आ रहा है, इसमें आ रहा है तो ये शेड, ठीक है। अब हम 2 का ना, अब मैं ना ये बीच में इंग्लिश नहीं लिखूंगा, इंग्लिश आप खुद लिखेंगे, ठीक है। जो एक जैसे है उसकी इंग्लिश में लिख रहा, टाइम ज़ाया होगा। अब मैं सिर्फ आपका जो हमारा जो मेन काम है ग्राफ समझाना। मेन मैं आपको सिर्फ इसका जो है ग्राफ का ही मेथड बताऊंगा। हाँ जी, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, x plus y, हाँ जी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, वो आप कर लेंगे अब सारा कुछ। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, y 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x 0, x वाली रकम को आप ख़त्म करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ट्रू है या फॉल्स है, 0 0 पुट करें, 0 बड़ा है 5 से, फॉल्स है। फॉल्स हो तो ग्राफ को किधर शेड करते हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परे शेड करते हैं। अब हम इसकी ज़रा ग्राफ बनाते हैं इसका। x की वैल्यू कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। y की वैल्यू कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। दोनों पॉइंट्स को मिला लें,
ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स हो तो किधर शेड किया जाएगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, इधर शेड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ हम शेड करेंगे ओरिजिन से परे। अब दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम y को 0 करें तो x की वैल्यू बचेगी 1। अगर हम x को 0 करें तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1 के, माइनस वाई बराबर आएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, अब आप इसका ज़रा ग्राफ बनाएं। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1। यूँ पॉइंट्स को मोटा ज़रूर कर लेना। अब आप इन दोनों को मिला लें। ये लाइन बन गई हमारे पास। किधर शेड होगी? ट्रू है कि फॉल्स है? जब हम 0 0 पुट करेंगे ये सारी रकम हो जाएगी 0। 0 छोटा है 1 से, ट्रू है, सच्ची बात है। ट्रू हो तो ग्राफ को शेड करते हैं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन किधर है? ये है ओरिजिन, इस लाइन के ऊपर है ओरिजिन, यानी ऊपर की तरफ शेड करेंगे। ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ शेड होता है, फॉल्स हो तो ओरिजिन से परे शेड होता है। अब मेन काम आया, अब हमने इनको कंबाइन करना है। सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ फिग ए एंड बी। एक एक लाइन आपने बनानी है। पहले पहली लाइन बनाए। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू भी है 5। 1 2 3 4 5, 5 व 0, x एक्सिस पे y 0 होता है। 1 2 3 4 5, दोनों को मिला लें। ये लाइन पहली बनी, शेड नहीं करना अभी। अब दूसरी लाइन बनाए। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1। मिला लें इन दोनों पॉइंट्स को। अब दूसरी लाइन बन जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से लाइन बनाकर उस लाइन का नाम लिख के फिर आपने शेडिंग करनी है। पहले लाइन बनाई, नाम लिखा, लाइन बनाई, नाम लिखा। अब आप शेडिंग करेंगे। किसी एक के ऊपर आप पेंसिल रख लें, किसी एक के ऊपर, किसी एक लाइन पे, चाहे 1 वाली पे रख लें, चाहे आप 5 वाली पे रख लें। 1 वाली पे मैं रखने लगा। इस क्रॉस के 4 टुकड़े हैं। मार्कर वाले क्रॉस को देखें आप, क्रॉस बन रहा है। हर सवाल में क्रॉस बनेगा ऐसे। अच्छा, इसको जब हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे, ये 1 वाली लाइन किधर शेड हो रही है? ऊपर की तरफ। इसको जब हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो कौन कौन सा टुकड़ा आ रहा है शेडिंग में? ये 1 2 दफा आप यूं फेर के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। हाँ, कौन सा आ रहा है? ऊपर वाले ये 2, ये वाला और ठीक हो गया जी, निशानी लगा ली हमने। अब सिर्फ इन 2 में देखना है कि इसका ग्राफ कहाँ आता है। 5 वाली का, 5 वाली का अब हम देखते हैं। ये है 5 वाली। हाँ जी, किधर शेड हो रही है 5 वाली? ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो कौन सा टुकड़ा आएगा? ये वाला। और ऊपर की तरफ जब शेड, इन 2 में से बस देखना है। आ तो ये भी रहा है, लेकिन पहले के जो बने हैं ना, पहले वाले में ये 2 आए थे ना, तो इन 2 में से देख लेना किसके, किसी एक में से गुजरेगा ग्राफ। जब ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो किस में से गुजरा ग्राफ? यानी ये ऊपर वाला टुकड़ा ठीक है, इसको शेड कर दें सारे को आप। हाँ जी, सिर्फ कॉमन एरिया हम शेड करें। इसको हटा दें। समझ आ गई है? बस एक ग्राफ को देखें आप, 2 टुकड़े आ जाएंगे। फिर दूसरा ग्राफ आप जब करेंगे तो उन 2 में से कोई एक सिलेक्ट होगा। समझ आ गई? यही तरीका है पूरे 5 यूनिट का। चले अब आगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखें जी, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं, y को 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इजिकल टू 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आप x को 0 कर लें तो इक्वेशन क्या बनेगी, 7y इजिकल टू 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसमें भी x की वैल्यू आ जाएगी, y को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, और जब x को 0 करेंगे तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y इजिकल टू -2। बनाएं जी इसका ग्राफ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3, ये पॉइंट में से नहीं गुजरी, कहीं और से गुजर रही है, लेकिन आपने पॉइंट से गुजरा। ट्रू आई है या फॉल्स आई है, इसमें वैल्यू पुट करें, 0 0 पुट करें तो आ जाएगा 0 बड़ा है, 0 0 पुट करेंगे आंसर आएगा 0 बड़ा है 21 से। फॉल्स। फॉल्स हो तो ग्राफ को ओरिजिन से परे शेड करते हैं। ये ओरिजिन है, और ओरिजिन वाली साइड पे शेड नहीं करना, ओरिजिन से परे शेड करना है। समझ आ गई। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या जी, x की वैल्यू कितनी है 2, y की है -2, 1 2। अब एक ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये एक जैसे क्वेश्चन है, फिर हर दफ़ा अपने साथ यही होता है, निशाना चूक जाता है। हाँ जी, किधर शेड करेंगे जी इसको, ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 पुट करेंगे ट्रू है तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे। अच्छा जी देखिए, अब आपने ना इसको, अब इसके कॉमन ग्राफ हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले x की वैल्यू देखें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 1 2 3, दोनों को आप मिला दें, ये पहला ग्राफ बन जाएगा, पहली लाइन बन जाएगी। फिर निशाना चूक गया। चलो अब अगले वाले में हम देखते हैं, x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू 2 1 2 दूसरी लाइन के बाद, y की वैल्यू -2 1 2। ये लाइन का नाम है x माइनस वाई इजिकल टू 2, और इस लाइन का नाम है 3x प्लस 7y इजिकल टू 21। अब हम इसको शेड करते हैं। हाँ जी, 21 वाली लाइन किधर शेड हो रही है, 21 वाली लाइन शेड हो रही है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब हम शेडिंग करेंगे तो ये वाले दो आएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। एक ये वाला टुकड़ा आएगा और एक, अब दूसरी 2 वाली ले, 2 वाली ये लाइन, 2 वाली लाइन को किधर शेड करना है हमने, ऊपर की तरफ जब शेड करेंगे तो कौन सा आया इन दोनों में से, ये, तो ये हमारे पास ये इनका कॉमन हिस्सा। अच्छा जी, 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था हमारे पास 5। 4x minus 3y is less than or equal to 12 and x is greater than or equal to -3/2। अब इसको क्वेश्चन को ज़रा हम करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, इंग्लिश, इस क्वेश्चन की तो इंग्लिश सिंपल है, आपने वैसे ही लिखनी है। सबसे पहले नंबर पे एसोसिएटेड इक्वेशन,
इज एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, जो भी रकम है उसकी जगह पे इक्वल टू डाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 and for y intercept put x is equal to 0। y की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। -3 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो -4 आएगा। अब हमें चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम लिखेंगे लेट वी टेक ओरिजिन 0 व 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। ओरिजिन को पुट करते हैं, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। 0 लेस देन है 12 से, यानी कि 0 छोटा है 12 से। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू हो तो हम क्या कहते हैं, ग्राफ विल बी शेडेड टूवर्ड ओरिजिन। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ग्राफ बन जाएगा आपके पास। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, y की कितनी है -4, 1 2 3, ये 3 व 0 और 1 2 3 4, ये -0 व -4। y की वैल्यू नेगेटिव हो तो इधर बनाई जाती है, पॉजिटिव हो तो इधर बनाई जाती है। x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इधर बनाई जाती है, नेगेटिव हो तो इधर बनाई जाती है। हाँ जी, हमने ग्राफ को किस तरफ शेड करना है, उसने बताया कि ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ट्रू हो तो ओरिजिन वाली साइड। ओरिजिन किधर है, ये है ओरिजिन, ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ इसे शेड करेंगे। अब इसके बाद अगले वाली लाइन हम निकालते हैं। अगले वाली लाइन उसने हमें दी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब इसका भी ग्राफ बनाना है, इसका बनाते हैं ज़रा हम ग्राफ। सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ बनाई जाती है, एसोसिएटेड इक्वेशन। जो भी अलामत है उसकी जगह इक्वल टू की अलामत डाल लेंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y है ही नहीं इसमें, तो x की वैल्यू आ गई -3/2, यानी कि -1.5, 1.5। अच्छा, अब हम ना y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट इसमें नहीं निकल सकता, क्यों, y की वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ कहेंगे y इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कि y इंटरसेप्ट इसके अंदर मौजूद है ही नहीं। अब हमने क्या करना है जी, y इंटरसेप्ट इसका मतलब नहीं निकल सकता। अब हम चेक करते हैं, लेट वी टेक ओरिजिन 0 व 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट टाइम ना मैंने ये जो एक वाली जो रकम है ना, इसकी मैंने इंग्लिश नहीं लिख लिया, आपने खुद इंग्लिश लिख ली है इसकी। ठीक है, वो यानी सेम ही है, एसोसिएटेड इक्वेशन फिर एक्स इंटरसेप्ट फिर y, ये टाइम वेस्ट होता है इसमें हमारा। पेपर में आपने लिखनी है इंग्लिश, मैं नहीं अब इंग्लिश लिखूंगा। 0 बड़ा है -3/2 से। हाँ जी, 0 बड़ा होता है -3/2 से, 0 बड़ा होता है, ट्रू है। ट्रू हो तो फिर हम क्या कहते हैं, ग्राफ विल बी शेडेड टुवर्ड ओरिजिन। टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे ग्राफ शेड होगा। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, -1.5, यानी -3/2। तो अब हम इस पे ग्राफ बनाते हैं।
-1.5 कहाँ पे आएगा? देखिए ये है 1 और ये है 2, -1.5 होगा इन दोनों के दरमियान। दोनों पेपर में भी ऐसे ही हाँ जी। लगा देंगे। अच्छा ट्रू है या फॉल्स था? True. ये ट्रू था, तो हम ग्राफ को शेड करेंगे टुवर्ड ओरिजिन। ओरिजिन वाली साइड पे आप शेडिंग कर देंगे, ठीक है जी। x इज इक्वल टू -3/2। चलें जी, अब हम इसको ना इसका कॉमन ग्राफ बनाते हैं। कॉमन ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? पहले पहला ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन ग्राफ Fig A, Fig B. ऑफ फिग ए एंड फिग बी। ये फिग बी है। इसमें x की वैल्यू देख लें 3 है, y की कितनी है? -4। ठीक है, पहले हम ये वाली लाइन बनाते हैं। ये असल चीज है। x की वैल्यू है 3, 1 2 3। अच्छा y की वैल्यू है -4, 1 2 3 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें। ये जो लाइन बनाते हैं ना, ये हमेशा मार्कर से बनाते होते हैं, ठीक है। हाँ जी, पेपर्स में भी आपने इसे मार्कर से ही बनाना है। ये पहली लाइन आ गई है, इसका नाम था 3x - 4y इज इक्वल टू 4x - 3y इज इक्वल टू 12। अब अगले वाली लाइन हम बनाते हैं। अगले वाली लाइन है, इसमें है -1.5, -3/2। 1.5 बनता है, 1.5 नहीं लिखना आपने, 3/2 ही लिखना है। उसको ऐसे लगे कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। 1 2, ये हमारे पास आ गया -3/2। y की वैल्यू इसमें थी नहीं, तो कोई बात नहीं, यही हमारे पास लाइन बनी। ये लाइन बन गई। इस लाइन का नाम है x इज इक्वल टू -3/2। चले अब ना शेडिंग देखते हैं। ये जो 12 वाली जो लाइन है, 12 वाली जो लाइन है, इसको देखते हैं ये कहाँ पे शेड हो रही है। इसका ज़रा शेड चेक करते हैं। ये शेड हो रही है ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ शेड कर लेते हैं। ये देखें, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं ना आती, वो कच्ची पेंसिल से बना ले ऐसे। इस लाइन को ऊपर की तरफ आप शेड कर लें। अब देखें, आपके पास ना बेसिकली ये ना क्रॉस बना है एक, और इस क्रॉस के 4 पोर्शन है। एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, और एक पोर्शन ये है। टोटल 4 पोर्शन है। 4 में से हमेशा कोई से 2 पोर्शन आए। अब इसमें ना क्रॉस के ना हमेशा 2 पोर्शन आएंगे जब आप वो करेंगे। तो देखिए, इस क्रॉस का एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला वी आ रहा है ऊपर वाला, ये वी आपने इसको फोकस में रखना है। और दूसरा ये वाली चीज़ आ रही है इधर शेड में, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा एक ये है और एक ये, यानी कि ये 2 है जो शेडिंग में आ रहे हैं। अब हम इस वाली लाइन को करते हैं। ये वाली लाइन किधर शेड हो रही है? इस तरफ। तो जब हम इस वाली लाइन को इस तरफ शेड करेंगे, तो आपके पास 2 में से कोई एक पोर्शन आएगा जो आपने पहले सिलेक्ट किए थे। एक ये सिलेक्ट किया था, एक ये सिलेक्ट किया था। ये 2 पोर्शन आपने सिलेक्ट किए थे। जब आप इस लाइन को शेड करेंगे इस तरफ, तो कोई एक पोर्शन आएगा इन 2 में से जो कॉमन होगा। जब आप इस तरफ शेड करेंगे, कौन सा पोर्शन आएगा शेडिंग के अंदर? ये वाला, ठीक है। ये पोर्शन नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड करना है। ये हमें पता चल गया कि कॉमन जो है वो कौन से वाला पोर्शन है,
कॉमन हमारे पास ये वाला पोर्शन है, आप इसे शेड कर देंगे। पहले आपने एक लाइन की शेडिंग देखनी है, वो हमेशा दो पोर्शनों में आएगी। फिर जब आप दूसरी लाइन की शेडिंग करेंगे तो उन दो में से कोई एक पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसी को आपने शेड कर देना। ये कॉमन रीजन होता है हमारा। ठीक है, अब अगले वाला देखते हैं जी हम। अच्छा जी देखें, अब इसकी हम करते हैं जी। मैंने कहा था मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, इसकी आपने खुद करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इसमें सिर्फ वाई इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब चेक करते हैं एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 7। वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 3। ट्रू है कि फॉल्स है, 0 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 बड़ा है 21 से। 0 बड़ा होता है 21 से, कभी भी नहीं होता, ये फॉल्स है। बिलो नहीं आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पे 0 पुट करें तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये जो है ना नाम क्या इसका अपना ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है। 0 छोटा है 4 से, ट्रू है। अब आप इन दोनों का ग्राफ बना लें, क्या ग्राफ बनता है इन दोनों का। x की वैल्यू है 7, 1 2 3 4 5 6 7। y की वैल्यू है 3, 1 2 3। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें। हाँ जी ट्रू है, तो ग्राफ शेड होगा टूवर्ड ओरिजिन। ये फॉल्स था, फॉल्स था, ये फॉल्स ओहो ये फॉल्स था, था। तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड नहीं होगा, अपोजिट साइड पे शेड होगा। ये असल शेडिंग है, ये शेडिंग नहीं है, ये मैं काट रहा हूँ, ऊपर की तरफ शेडिंग है। ठीक है, फॉल्स था। अब अगले वाले में देखते हैं y की वैल्यू कितनी है, 4। एक्स की 1 2 3 4 नहीं, ये वाली लाइन आएगी। y की वैल्यू है 4, तो ये लाइन आएगी, और जो इस पॉइंट में से गुजरे 0 व 4, सिर्फ एक पॉइंट में से गुजरे, यूं ऐसे यूं टेढ़ी ना कर देना, वरना वो इस पॉइंट में से भी गुजर जाएगी और एक्स के भी किसी पॉइंट में से गुजर जाएगी। हमने ऐसी लाइन बनानी है जो सिर्फ 4 में से ही गुजरे और एक्स एक्सिस में से कहीं से ना गुजरे, सिर्फ वाई के 4 में से गुजरे और किसी पॉइंट में से ना गुजरे। या आप सिंपल इसका आप जो है ना याद रख सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ वाई हो तो उसकी लाइन आएगी एक्स एक्सिस की के अलोंग, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना। अगर किसी में वाई हो तो लाइन बनेगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर किसी में सिर्फ एक्स हो तो लाइन बनेगी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, उल्ट काम होगा। ठीक है, तो आप ये एक रकम वाले के लिए आप जो है वो ग्राफ ये देख आपको याद रह सकता है। अब हमने इसको किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये है, ओरिजिन वाली साइड पे से शेड कर देंगे, ट्रू है क्योंकि। अब आप इनका कॉमन रीजन निकाल लें। सॉल्यूशन ग्राफ इज एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। वाई की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 3 है सर, 3 है। चलो 3 कर दे। कभी यार मसला होता, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई। अब आप दूसरी लाइन बना लें। y की वैल्यू कितनी है जी, 4 3 4, एक लाइन यहाँ बन जाएगी 4, 0 व 4। इनको भी मिला, ये दूसरे वाली लाइन बना लें।
ये देखिए आपके पास ना हर सवाल में यूं क्रॉस बनेगा, इसके 4 पोर्शन है, ठीक है। अब आप इसमें से किसी एक को शेड कर लें, किसी एक लाइन की शेडिंग चेक कर लें। हाँ जी, ये y=4 वाली कहाँ पे शेडिंग होती है? नीचे की तरफ। आप नीचे की तरफ शेडिंग करें, या आप ये कच्ची पेंसिल से करनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कौन से 2 पोर्शन आ रहे हैं। जब आप शेड करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 पोर्शन आ रहे हैं, कि ये वाला पोर्शन आ रहा है और एक ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। 2 पोर्शन आ रहे हैं। अब आप दूसरे वाली लाइन को देखें, वो इन 2 में से किसी एक पोर्शन में से होकर गुजरेगी। दूसरे वाली लाइन जो है किस तरफ शेड हो रही है? ये लाइन शेड हो रही है ऊपर की तरफ। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो इन 2 में से एक पोर्शन आ जाएगा। कौन सा पोर्शन आया शेडिंग के अंदर? ये वाला पोर्शन है। तो इस पोर्शन को आप मिटा देंगे और इसको आप शेड कर लेंगे, ये कॉमन रीजन। समझ आ गई? हाँ जी, समझ। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ना ये वाले ग्राफ आ रहे हैं, ये स्पेशल टाइप होते हैं ग्राफ। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। सिर्फ ये 2 ही ग्राफ है, ये दोनों ना स्पेशल ग्राफ कहलाते हैं। तो ये आपके पास है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन x पॉजिटिव। x पॉजिटिव को देखें किस तरफ होता है? यहाँ होता है x पॉजिटिव, यहाँ होता है x नेगेटिव, यहाँ होता है y पॉजिटिव, यहाँ होता है y नेगेटिव। x पॉजिटिव किस तरफ होता है? इस तरफ। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन x पॉजिटिव। x पॉजिटिव इस तरफ होता है, तो आप इस तरफ इसकी शेडिंग मिलाएंगे। तो आप कहेंगे सो ग्राफ इसके, इसमें कोई एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं आपने बनानी, कोई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं बनाने, इस ये स्पेशल ग्राफ कहलाते हैं दोनों। आपने इसका जो ग्राफ है वो बस ग्राफ बनाकर और आपने नीचे लिख देना है ग्राफ। सो ग्राफ विल बी शेडेड इन राइट हाफ प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके ये जो पूरा बॉक्स बनता है इसको कहते हैं प्लेन, ठीक है। ये क्योंकि आधा शेड हुआ है इसलिए इसको कहा जाएगा हाफ प्लेन, और क्योंकि राइट साइड पे शेडिंग हुई है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, क्योंकि राइट हैंड पे शेडिंग हुई है तो इसलिए इसे कहा जाएगा राइट हाफ प्लेन। समझ आ गई है? अब आगे वाले में हम आते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y पॉजिटिव। हाँ जी, y पॉजिटिव किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इसकी शेडिंग होगी, ठीक है। अब ये भी हाफ प्लेन है, लेकिन कौन सा हाफ प्लेन है? ये ऊपर की तरफ शेड हुआ है तो इसको कहा जाएगा अपर हाफ प्लेन, ठीक है। चले अब हम जो है ना ज़रा इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इनमें 3 ग्राफ है। पहला क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा ग्राफ द फॉलोइंग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, 2x plus 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलेंगे, x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 3। y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? -2। और ये है ट्रू। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 6। y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 4। और ये भी ट्रू है जब 0 0 पुट करेंगे। इसकी इंग्लिश नहीं लिखते, इसकी इंग्लिश लिखनी है आपने खुद, मैंने छोड़ दी है। इसकी इंग्लिश नहीं लिखते इस ग्राफ की, इसको डायरेक्ट शेड किया जाता है। y पॉजिटिव है तो इसको शेड किया जाएगा
पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि अपर हाफ प्लेन में, इसको कहा जाएगा ग्राफ विल बी शेडेड इन अपर हाफ प्लेन, ऐसे इसकी शेडिंग बनेगी। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। हाँ जी, एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें? 3, 1 2 3। वाई की वैल्यू कितनी है? 1 2। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें। हाँ जी, ट्रू है तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड होगा, ओरिजिन ये है तो इस साइड पे हम शेड कर लेंगे। अगले में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। y की वैल्यू कितनी है? 4। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें। ट्रू है तो ग्राफ शेड होगा टूवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे। ओरिजिन यहाँ पर नीचे है इसलिए नीचे वाली साइड पे शेडिंग की है। चले अब हम जो है ना इसका कॉमन ग्राफ बनाते हैं। कॉमन ग्राफ आपने कैसे बनाना है? इसे आप कहेंगे ए बी और इस पिक को कहा जाएगा सी। सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ फिग ए बी एंड सी। हाँ जी, बनाते हैं जी। अब यहाँ पर 3 है ग्राफ, तो आपने परेशान नहीं होना, बेशक 50 ग्राफ आ जाए। आपने पहले ना ऐसे ही करना है, एक स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले एक ग्राफ बनाना है। एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है -2। दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लेना है। ये एक लाइन बन गई। यहाँ पे जो आपने लाइन बनानी है वो आपने मार्कर से बनानी है, जो सॉल्यूशन ग्राफ है, ताकि आपको साफ नज़र आए कि हमने इन लाइनों को देखना है। अब ये वाली लाइन है जी 2x - 3y = 6। अब अगली लाइन बनाते हैं। इसमें x की वैल्यू है 6। 3 लाइनें लगी हुई हैं, 4 5 6। अब ये टोटल 6 लाइनें लगी। अगली y की वैल्यू है 4। यहाँ पर क्योंकि 3 ग्राफ हैं तो पहले हम वैसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। पहले हम 2 ग्राफों का जो है कॉमन वो देखेंगे, कॉमन एरिया कौन सा है। अब यहाँ पर ना 2 का पहले देख लें, इन 2 का कॉमन हिस्सा कौन सा है, फिर तीसरे वाले से हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, पहले 2 का देखते हैं कॉमन हिस्सा कौन सा। ये देखें क्रॉस की शेप बन रही है। इसके 4 पोर्शन है, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन। कोई एक ग्राफ को आप कच्ची पेंसिल से शेड कर लें, कोई एक को। ये 6 वाला हम देखते हैं। 6 वाला कहाँ है? 6 वाली लाइन ये है, जिसके पॉइंट थे 3 और -2, 3 और -2। ये 6 वाली लाइन किधर शेड हो रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ज़रा इसे शेड कर लें। आपको कच्ची पेंसिल से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से, कोई से 2 पोर्शन हमेशा आएंगे। याद रखें इस क्रॉस के 2 पोर्शन देखें शेडिंग में आए हैं, एक और एक ये 2। ठीक है, कोई एक आपने शेड करनी है लाइन, इससे आपको पता चल जाएगा 2 हिस्से आ गए हैं शेडिंग। अब दूसरे वाली लाइन देखें। दूसरे वाली लाइन कौन सी है जी? 12 वाली। ये वाली लाइन किधर शेड हो रही है? ये लाइन शेड हो रही है नीचे की तरफ। जब हम इसको नीचे की तरफ शेड करेंगे तो इन 2 में से कोई एक एरिया में से ग्राफ गुजरेगा। जब आप इसे नीचे की तरफ शेड करेंगे, देखें ये लाइन किस तरफ शेड हो रही है? नीचे की तरफ। हाँ जी, किस में से गुजरा? इसमें से गुजरा। इसका मतलब ये हमारा कॉमन ग्राफ है, ये हमारा कॉमन ग्राफ नहीं है। अब हमें पता चल गया कि जो क्रॉस का
ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। इसको मैं मार्कर से एक दफ़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने शेड इधर करना है। ठीक है, इस वाली साइड पे शेडिंग करनी है सारी। अब तीसरे वाले से पूछें वो क्या कहता है। शेड नहीं करना, वो ये कहता है अभी शेड नहीं करना क्योंकि 3 ग्राफ है। बस हमें ये पता चल गया कि ये वाला है कॉमन। तीसरे बीच के अंदर ही बनाएंगे। तीसरा भी अभी देखो, तीसरे वाला वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर शेड करना। ठीक है, हमने ये पूरा शेड करना था, हमने ये पूरा शेड करना था, ये हमारा कॉमन बना था। लेकिन पूरा ये शेड नहीं करेंगे। ये तीसरे वाला हमें ये कह रहा है कि आपने एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर शेड करना है। ठीक है, तो आपने इसके एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ शेड करना है, नीचे वाला हिस्सा शेड नहीं करना। इसके एक्स एक्सिस से नीचे वाला हिस्सा हम मिटा देंगे, सिर्फ आपने एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा शेड करना है। आपको अब पता चल गया होगा कि 3 वालों का हो तो कैसे कॉमन बनाया जाता है। 3 वालों का कैसे बनाया जाता है, पहले 2 का देख लेंगे उसी पुराने मेथड से, फिर तीसरे वाले का देखेंगे। हाँ जी, इसमें कौन से हिस्से में आ रहा है। वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर शेड करो, सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे। वो जो 2 का कॉमन आया था उसी में, समझ आई है। तीसरा ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, वो आता रहे, हमें बाकी जगहों पे नहीं देखना। सिर्फ जो पहले जो सिलेक्ट कर लिया ना इन 2 का कॉमन, सिर्फ उसके अंदर अंदर देखना है तीसरा कहाँ से गुजर रहा है। समझ आ गई है, और किसी जगह पे नहीं आपने जाना। ठीक है, तो पता लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x प्लस वाई, इसमें 13 घाटा। x पॉजिटिव इक्वल टू 0। चलो जी, इसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5 और ये ट्रू है। मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, आपने खुद लिखनी है। वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुके हैं, इसलिए ट्रू है। और इसका ग्राफ बनेगा इस साइड में, राइट हाफ प्लेन में। x पॉजिटिव तो राइट हाफ प्लेन में शेडिंग। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 5। लाइन बनाए, ट्रू है इसलिए लाइन शेड होगी टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे आप इसे शेड कर देंगे। अब अगले वाले में हम आते हैं। x की वैल्यू है -5 1, y की वैल्यू है 2। ये ट्रू है इसलिए यहाँ पे शेड होगी। ठीक है जी, अब हम जो है ना इसका कॉमन ग्राफ बनाते हैं इन तीनों का। सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ फिग ए बी एंड सी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पेन से बनाते हैं, लाइनों को मार्कर से बनाते हैं। पहली लाइन है उसमें x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू भी है 5। दोनों लाइन पॉइंट्स को मिला लें। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब अगली लाइन बनाते हैं। x की वैल्यू कितनी है इसमें, -1 और y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो -1 और 2 बनाते हैं। -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। दोनों को मिला लें, ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। लाइन से ग्राफ से बाहर चीजें भी मसला तो नहीं। कोई बात नहीं, चले जी। अब इसको देखते हैं कि शेडिंग कहाँ हो रही है। 5 वाली लाइन देखते हैं किधर शेड होती है, क्योंकि ट्रू थी, ये नीचे की तरफ शेड होगी। तो नीचे की तरफ जब हम इसे शेड करेंगे तो देखें क्रॉस के कितने पोर्शन आए हैं। हमेशा 2 पोर्शन आएंगे, एक ये पोर्शन आया है और एक ये आया है। अब ये 2 वाली लाइन देखते हैं, ये हमारे पास क्या थी, ट्रू थी। ये भी नीचे की तरफ शेडिंग हो रही है। तो हम ये 2 वाली लाइन जो है, इसको जब हम नीचे की तरफ शेड करेंगे तो ये जो 2 हमने सेलेक्ट किए हैं एरिए, इसमें से कोई एक कॉमन बनेगा। जब नीचे की तरफ शेड करेंगे कौन सा कॉमन बनेगा, ये वाला, जाहिर सी बात है। ये वाला ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ले जी, हमें पता चल गया कि हमने जो शेडिंग करनी है पूरे क्वेश्चन की, वो इस वाले एरिए में करनी है। ठीक है, सारी की सारी। अब तीसरा ग्राफ देखना है, वो इधर उधर नहीं देखना आपने, सिर्फ इस एरिए में देखना है। ठीक है, तीसरा ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वाई एक्सिस से इधर इधर आपने बनाना है, राइट हाफ प्लेन की तरफ। वाई एक्सिस से इस साइड पे आपने शेडिंग करनी है, ये है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस से इस तरफ जब आप शेडिंग करेंगे तो ये जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, ये पीछे वाला एरिया नहीं आएगा, वाई एक्सिस से इस साइड वाला एरिया आएगा सारा। तो बस यही हमारा कॉमन रीजन है। आपने कच्ची पेंसिल बोर्ड के पेपर में जो है वो यूज़ अगर करें तो अच्छी तरह से रेजर से रेज कर देना, क्योंकि कच्ची पेंसिल अलाउ नहीं होती। ये ना अभी आप सोच रहे हो कि जिस तरह सर बना रहे हैं हम भी ऐसे ही बना लें, रफ अमल पे कहाँ पे करेंगे, पीछे कर सकते हैं। बल्कि एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आप रफ अमल बैक साइड पे कर लेना, यानी रफ ग्राफ बैक साइड पे बना लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं सारे ये पूरी एक्सरसाइज। हाँ जी, पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग लॉन्ग के हवाले से। एक लॉन्ग आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे इसमें से। शॉर्ट जो होंगे वो डेफिनेशन में से होंगे, हाँ जी, या 5.1 में से होंगे शॉर्ट जो होंगे। डेफिनेशन कौन कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा ग्राफ द फिसिबल रीजन। फिसिबल रीजन क्या होता है, फिसिबल रीजन कहते हैं ऐसे रीजन को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स भी आप फाइंड करके दें। देखें जी किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपने इसको वैसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ट्रू फॉल्स, और आप इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं लेकिन इसका सीधा ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सबकी इंग्लिश लिख के दिखा दिया। अच्छा, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं 3, y की वैल्यू निकालते हैं तो x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू निकलेगी -2, और ये ट्रू है। अगर इसका हम शेड ग्राफ बनाएंगे तो वो ये बनेगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। ट्रू है तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे, ओरिजिन ये रहा, इस साइड पे हम शेड कर देंगे। अगले वाले में x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 4। ट्रू है तो आप इसको भी ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे। 6, y की वैल्यू है 4, ट्रू है ये भी, तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड होगा। ये लाइन है जी 2x + 3y = 12। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ग्राफ विल बी शेडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शेड होगा, अलग अलग नहीं एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। वैसे भी फीसिबल रीजन का मतलब ही होता है द ग्राफ डेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक ऐसा ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हो उसको कहा जाता है फीसिबल रीजन। ठीक है, तो फीसिबल रीजन से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आए। चले अब इसका ज़रा हम वो बनाते हैं, सोल्यूशन ग्राफ बनाते हैं। सोल्यूशन ग्राफ ऑफ एंड सी एक्स की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास +3, 1 2 3। हाँ जी, y की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास -2, 1 2। दोनों ये ज़रा थोड़ा सा ना बड़ा करके बनाना पड़ेगा ग्राफ का, ये छोटा बहुत छोटा ग्राफ बन रहा है, समझ नहीं आएगी आपको इससे। यहाँ पर बनाता हूँ, समझ नहीं ना आनी थी उसको, ज़रा थोड़ा सा वाज़ेहा आपको पता चल जाए ना, कॉर्नर पॉइंट का कंसेप्ट तो अभी भी पता चल रहा है। एक्स की वैल्यू है पहले ग्राफ में 3, 1 2 3। y की वैल्यू है 2, -2 1 2। दोनों पॉइंट्स को मिला लें आप, ये पहली लाइन हमारे पास बन जाएगी। इस लाइन का नाम है 2x - 3y = 6। अब अगले वाली लाइन बनाते हैं, इसमें x की वैल्यू है 6, 3 4 5 6। y की वैल्यू थी दूसरी लाइन में 4। स्केल रख के अगर ये लाइनें बनाएं तो ज़्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। हाँ जी, आपने तो पेपर में एक ही ग्राफ बनाना होगा। अच्छा, कोशिश करनी है कि ये ना हो कहीं के चैप्टर नंबर 5 का ही पहले आप ग्राफ लॉन्ग क्वेश्चन करना शुरू कर दें। ये 5 का लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले जाएगा, आप पहले बाकी सारे करना, लास्ट में ये क्वेश्चन करना। चलें जी, अब ना 2 का कॉमन देख लेते हैं कौन सा हिस्सा है। ये 12 वाला ग्राफ जो है ना वो ट्रू है, कोई एक लाइन पे आप रख लें। 12 वाला जो ग्राफ है वो ट्रू है तो इस तरफ शेडिंग होगी, तो 12 वाले की ग्राफ की शेडिंग मैं कर लेता हूँ। कच्ची पेंसिल से वैसे इसको करना बड़ा आसान होता है। 6 वाली लाइन किस तरफ शेड हो रही है, इस तरफ शेड हो रही है, तो इन दो में से कोई एक हिस्सा आएगा। जब आप ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ऊपर वाला रख लें या नीचे वाला रख लें, कोई एक रखना है आप, चेक करना ठीक है। है जो आपको ये भी देखना होता है ना। नहीं, अच्छा, इसमें नहीं। अब देखिए, अब हमने ना ये हमें पता चल गया कि ये वाला कॉमन रीजन है। अब तीसरा ग्राफ हमें क्या कहता है कि ग्राफ को किस में शेड करें। ग्राफ को वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करें। पहले आपने 2 का कॉमन बना लेना है, फिर तीसरे आपने उसी के अंदर देखना है। तीसरे वाला ग्राफ हमें कह रहा है कि जो आपने शेडिंग करनी है वो ये पूरे में नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर करनी है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो हिस्सा आया हुआ है इसका, ये इसको आपने सिर्फ शेड करना है, बाकी के हिस्से को आपने शेड नहीं करना। एक्स नहीं ऐसा नहीं है, एक्स ऊपर नहीं भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये वाला है, ये नीचे वाला हिस्सा नहीं है भाई। एक्स से ऊपर और वाई से इधर इधर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कॉमन रीजन आ गया। अब बच्चों को जो मसला आता है वो आता है कॉर्नर पॉइंट्स में। आपको भी मसला आएगा कॉर्नर पॉइंट्स में। एक बात आपने याद रखनी है, सबसे पहले नंबर पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। शेड किए हुए हिस्से में जो पॉइंट्स आपने मोटे किए थे, जो पॉइंट्स आपने निकाले थे, वो पॉइंट्स आपने लिखने।
कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपने निकाले थे, 0 व -2, और कौन सा पॉइंट है 3 व 0, एक है 6 व 0, एक है 0 व 4। इनमें से शेड किए हुए हिस्से में देख लें कौन कौन से पॉइंट है। शेड किए हुए हिस्से के साथ अटैच है 3 व 0, और कौन सा पॉइंट है 0 व 4। बेटा 0 -2 शेड किए हुए हिस्से के साथ नहीं है, बाहर है। 6 व 0 भी शेड किए हुए हिस्से से बाहर है। शेड किया हुआ हिस्सा सिर्फ ये वाला है। ठीक है, आप इसमें देखें 0 व -2 शामिल नहीं है, ना ही 6 व 0 है। तो ये दो कॉर्नर पॉइंट है। सबसे पहले तो जो पॉइंट्स हैं आप उनमें से देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि ओरिजिन आ रहा है यहाँ पर, ओरिजिन है शामिल 0 व 0, हाँ जी है शामिल। ओरिजिन किन ग्राफों में देखना होता है, सिर्फ फिजिबल वालों में ओरिजिन को चेक किया जाता है, बाकी किसी में ओरिजिन को चेक। अब आप ये देखें कि जहाँ पे ये क्रॉस मिल रहा है, क्या वो पॉइंट शेड किए हुए हिस्से में है? जहाँ पे ये क्रॉस मिल रहा है, क्या ये पॉइंट शेड किए हुए हिस्से में है? ये शेड किए हुए हिस्से में तो है, लेकिन ये हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये पॉइंट हमने फाइंड करना है, इस पॉइंट की जहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इसको देखें ये शेड किए हुए हिस्से में है, ये शेड किए हुए हिस्से में है। अगर होगा तो आपने ये फाइंड करना है, अगर नहीं होगा तो आपने को इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे फाइंड करेंगे। हाँ जी, कैसे फाइंड करेंगे? किन दो इक्वेशन से मिलके बना है, इससे और इससे। इन दोनों इक्वेशन को लिखें आप। दोनों इक्वेशन को लिखें, एक ये वाली है और एक। अब आप क्या करेंगे, मैं बच्चों को ना कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए ना एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि भाई ना आप ना इस तरह से कर लें। वैसे तो ऐसे भी किया जा सकता है, एक में से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में डाल दें, y की आ जाएगी, फिर y की वैल्यू इसमें डाल दें, x की आ जाएगी। ये तरीका ज़रा पहले आपने क्लासों में किया हुआ है, इसलिए ज़रा जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन ये एक और तरीका है, ये ज़रा थोड़ा सा न्यू है मेथड। आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस को इक्वल टू 0 बनाना है। +12 उधर जाके क्या हो जाएगा, -12। इधर भी आपने इक्वल टू 0 बनाना है, इक्वल टू 0 बना लेना है। और दूसरा ये ख्याल करना है, x के नीचे x वाली वैल्यू हो, y के नीचे y वाली, और बगैर x के नीचे बगैर x वाली। अब x के साथ वाली रकमें लिखें, क्या क्या है 2, x के साथ वाली, y के साथ वाली लिखें 3 और -3। अब बगैर x y वाली लिखें, इसी को दोबारा लिखें। इन्हीं तीन वैल्यूज़ को दोबारा यहाँ लिखें, पहला और आखिरी छोड़ दें। ये तो आता है सर, पता है मुझे आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x के नीचे लिख देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई x के नीचे। अब दूसरा क्रॉस y के नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। इस मेथड से ज़रा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 1/, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, 4 यूनिट में हम निकाल के आए हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस मिलती हैं। ये देखें, ये ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ये दो लाइनें आके मिल रही थी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ठीक है, तो चलें अब आप इसको हल कर लें। x ओवर, इसको हल करें, -18 -36, 18 और 36 कितना हो जाएगा, 18 नहीं, 18 में 36 है 18 ही आ गया। 18 और 18 कह रहे
-24 और +12 -12, इसको भी हल कर लेंगे कैलकुलेटर से, आंसर आएगा -12। तो अब आपने क्या करना है, x वाली को एक मरतबा इसके 1 वाली के इक्वल कर लेना है, फिर y वाली को इक्वल कर लेना है। -54 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/2 -12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बचेगा। ले जी, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब आपने मार्कर से लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे लिखना है आपने कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्योंकि ये असल जवाब है, यहीं से पेपर वाला चेक करेगा। कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये 2 नंबर का है। क्या क्या निकले हैं, एक था 0/0, एक कॉर्नर पॉइंट था 3/0, एक कॉर्नर पॉइंट था 0/4, 0/0, 3/0 और 0/4। एक पॉइंट है जहाँ पे ये लाइनें मिल रही है, ये पॉइंट हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया है। 9/2 पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी, ये कॉर्नर। चले जी, देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट नंबर 4। ये सारे ना असल में एक जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें एक दो देख लेंगे कॉर्नर पॉइंट के, अगर आपको समझ आ जाएगी फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। शेड किए हुए इससे कि आपको आगे होगी, उम्मीद है समझ। अगर आप उसको होमवर्क कर लेंगे तो फिर जो है आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सारे एक एक क्वेश्चन को जब आप होमवर्क करके देखेंगे। आज मैं इसका रजिस्टर लिखूंगा, आज मैं करूंगा, कल इसे अच्छा, ये देखें, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू कितनी है जी 3, 1 2 3। ये हमारे पास पहली लाइन बन गई है, मार्कर से बनाते हैं इसको। थ्री एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ट्रू है तो लिहाजा अभी नहीं शेडिंग करनी, अगले वाले की देखते हैं। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -3। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें, ये दूसरी लाइन बन गई। अब हम इसका कॉमन हिस्सा देखते हैं कि कॉमन हिस्सा कौन सा है। अब ये वाली लाइन जो है किस तरफ शेड हो रही है, कोई एक लाइन आप सिलेक्ट कर लें, इस लाइन का नाम भी लिखना है। पहले आपने 2 लाइनों का देखना है हमेशा, चाहे जितनी भी लाइनें हो पहले 2 लाइनों का देखना है। x - y इक्वल टू 3 इस तरफ शेड हो रही है, तो 2 हिस्से ये बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो मार्कर का है। या बल्कि मेरा ख्याल है कि पेंसिल से हम शेड ही कर लेते हैं, फिर आसानी हो जाती है। इस तरफ शेड हो रहा है, आप ऐसे पेंसिल से शेड कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाली 21 वाली लाइन जो है, 21 वाली लाइन शेड हो रही है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ शेड होगी तो इन दोनों में से एक हिस्सा सिलेक्ट होगा, ये वाला हिस्सा सिलेक्ट होगा जब नीचे की तरफ शेड करेंगे। ये वाला हिस्सा है, हमें पता चल गया, इसको आप रेस कर लें, इस हिस्से को पूरा शेड कर लें, ये वाला जो क्रॉस का हिस्सा है। अब हमें ये ग्राफ क्या कह रहा है, तीसरे वाला ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करो। तो जो हिस्सा ये आपने पूरा सिलेक्ट किया है, इसको पूरे को शेड नहीं करना, सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हिस्सा आ रहा है सिर्फ आपने उसको शेड करना है, यानी कि ये आपकी शेडिंग बनेगी इसमें से, बाकी को आप रेस कर दें। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा शेडिंग बनेगा। अब आप इसे रेस कर दें बाकी को। अब हमने निकालना है जी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स का काम हमारे पास न्यू है,
पहले नहीं था। अब सबसे पहले तो आप इन 4 पॉइंट्सों में से देख लेंगे कौन से पॉइंट है जो शेड किए हुए हिस्से में आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है शेड किए हुए हिस्से में, ये 2 पॉइंट शेड किए हुए हिस्से में नहीं आ रहे। अच्छा 0 0 ओरिजिन आ रहा है शेड किए हुए हिस्से में, ओरिजिन को भी चेक करते हैं और दूसरा चेक करते हैं जहाँ ये मिल रहे हैं। मिल कहाँ रही है, ये दोनों लाइनें यहाँ मिल रही है, क्या ये शेड किए हुए हिस्से में है? जी हाँ है। अगर ये शेड किए हुए हिस्से में हो तो आपने इसे फाइंड करना है, अगर ये शेड किए हुए हिस्से में ना हो तो आपने इसे फाइंड नहीं करना। चले जी, अब इसे फाइंड करना है। लिहाजा अब ये वाली लाइन है हमारे पास 21 वाली, आप 21 वाली लाइन इक्वल टू 0 बना के लिख लेंगे। इस वाली लाइन को भी इक्वल टू 0 बना के लिख लेंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि x के नीचे x वाली रकम हो, y के नीचे y वाली, और बगैर x के नीचे बगैर x वाली। अब आप इसको ज़रा लगाएं वही मेथड 3, पहले x के साथ वाली 1, फिर y के साथ वाली 7, -1, -21 और -3। इसी को दोबारा लिख लें। इसे पहले और आखिरी को छोड़ दें। x के नीचे आप लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई। y के नीचे आप लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई। 1 के नीचे आप लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें तो x ओवर -23, y ओवर -1 ओवर -10। अब आपने x वाली को एक बार इसके इक्वल कर लेना है और एक बार आपने y वाली को इसके इक्वल कर लेना है। -23 है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा +23/10, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब आप y की लिखें, -30 है, उधर जाके +30/10 यानी कि 3, y की वैल्यू आ गई। अब आप कॉर्नर पॉइंट लिखें जो आपका असल आंसर है, यहाँ पे लिखें कॉर्नर पॉइंट्स आर, जगह नहीं है इसलिए पहले ये वाला पॉइंट लिख लें, कोई भी लिख लें, ये वाला लिख लें। x की वैल्यू कितनी निकली है 23/10, y की वैल्यू कितनी निकली है 3, ठीक है। अब आप दूसरे पॉइंट लिख लें जो थे आपके पास 3 व 0, 0 व 3, 0 व 0, 7 व 0 बेटा शेड किए हुए हिस्से में नहीं है, जो शेड के हिस्से में होगा वो कॉर्नर पॉइंट होगा। अगर शेड किए हुए हिस्से में ये जो 2 लाइनें जहां मिल रही हैं, अगर ये पॉइंट आए तो ये फाइंड करना है, अगर ना आए तो ये भी फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। चले जी, अब हम इसको करते हैं। इसको जो है मैंने ग्राफ इसके बना लिया क्योंकि वो अब काम आसान है। सिर्फ मेन जो काम है वो है आपको शेडेड एरिया का पता चल जाए और कॉर्नर पॉइंट। x की वैल्यू कितनी है जी 2, 1 2 पहले वाले में। ये पॉइंट्स को मैं ना मोटा ज़रूर करता हूँ, देखें ये बाद में काम आते हैं कॉर्नर पॉइंट्स में, दूर से नज़र आ जाते हैं फिर ये। हंसता है हमारी बेबी सी पे है। चले जी देखें, ये पहली लाइन बन गई। अब अगली लाइन बनाए, इसमें x की वैल्यू है 4, 2 लाइनें यही बनी हुई है 3 4। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू भी है 4। दोनों पॉइंट्स को मिलाएं,
ये मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन है। अब इसको शेड करते हैं जी कच्ची पेंसिल से। कोई एक लाइन को शेड कर ले आप, 6 वाली को चाहे शेड कर ले, चाहे 4 वाली को कर ले। 4 वाली को मैं कर देता हूँ, 4 वाली जो है वो नीचे की तरफ शेड हो रही है, ये देखिए। इस लाइन को नीचे की तरफ आप शेड कर ले, होगी। अब ये ना मार्कर वाले एरिया में देखें, दो हिस्से आएंगे इसमें, एक ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर दूसरे का ग्राफ आ रहा है। ये है जी 2 और 0, 2 और 3, ये किस तरफ शेड हो रहा है, ऊपर की तरफ। जब इस लाइन से हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा आएगा, ये नहीं आएगा। तो मैं इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ। तो दोनों में आ गया। ये देखें, जब हम इन दोनों का कॉमन क्या आया, जब इस लाइन को ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। कौन सा? इस लाइन को जब आप ऊपर की तरफ शेड करोगे तो ये हिस्सा आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन नीचे की तरफ शेड हो रही है, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ शेड, कॉमन हिस्सा ये बनेगा ना सारा। अच्छा, अब तीसरा ग्राफ हमें क्या कहता है कि शेडिंग करनी है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा सिर्फ ये आ रहा है, आप इसको शेड कर लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा आ रहा है, बाकी का रेज कर दें। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो कॉर्नर पॉइंट बनते हैं शेड के हिस्से में आ रहे हैं। 2 और 0, 4 0, 0 4 और 0 3। अच्छा, जो ओरिजिन है क्या वो आ रहा है शेड के में? नहीं आ रहा। जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसे फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, 2 व 0, 4 व 0, 0 व 3 और 0 व 4 शेड के हिस्से में ये पॉइंट्स। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट, उसने ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इनको ज़रा इनके ग्राफ बना लेते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले क्वेश्चनों में 2 इक्वेशंस थी और इसमें 3 है। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रू है कि फॉल्स है? जब आप 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 छोटा है 10 से, ट्रू आएगा। अगले वाले का बनाते हैं। x की वैल्यू 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। y की 3 है, 1 2 3, सॉरी मिला लें इसको, ट्रू है तो इस तरफ आए। x की वैल्यू कितनी है? पेपर में तो बड़े बड़े करके हाँ हाँ, ये असल में पेपर में तो नहीं है बना रही है, असल में जो है ना, अपना मैं तो ये रफ बना रहा हूँ कि आपको मेन जो तरीक़ेकार सिखाना है वो है ये बनानी है। आपने इंग्लिश भी लिखनी है इसकी, वो मैंने 5.1 के अंदर मैंने एक दफ़ा बता दिया था कि इंग्लिश ऐसे लिखनी है, वैसे ही आपने लिखते जाना। अब वो करेंगे ना हम, टाइम ज़ाया होगा हमारा और कुछ भी नहीं। y की 5, ये हमारे पास लाइन आ गई, ओरिजिन है। और आखिरी जो ग्राफ है वो हमें ये कहता है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चले जी, अब हमने क्या करना है, वैसे ही करना है। जितने मर्जी ग्राफ आ जाए, आपने पहले 2 का कॉमन देखना है, फिर जो 2 का कॉमन निकलेगा उसके अंदर फिर तीसरे वाला देखना है, फिर जो उन 3 का कॉमन निकलेगा उसमें फिर आपने चौथे वाला देखना। अब देखें जी कैसे होगा। अब हम
कॉमन ग्राफ बनाने लगे। एक्स की वैल्यू देखते हैं। पहले में है 5, 1 2 3 4 5। वाई की है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 व 10। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें मार्कर से। ये पहली लाइन आ गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप दूसरी लाइन बनाएं। x की वैल्यू है 12, 5 लाइनें बनी हुई हैं, 6 7 8 9 10 11 12। y की वैल्यू है 3 1 2 3। मिला लें इसको। ये दूसरी लाइन आ गई। अब हमने ये देखना है कि इन दो का कॉमन कौन सा है, उसी में तीसरे वाले को देखना है। पहले दो का कॉमन आप निकाल लेंगे हर सूरत में। 10 वाली लाइन किस तरफ शेड हो रही है? 10 वाली लाइन शेड हो रही है इस तरफ, ठीक है। ये देखें 10 वाली लाइन किस तरफ शेड हो रही है? इस तरफ हो रही है। अच्छा, अब ये 12 वाली लाइन किस तरफ शेड हो रही है? ये हो रही है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ शेड करेंगे तो इन दोनों में से एक हिस्सा आएगा। तो कौन सा हिस्सा आ गया? ये वाला। ऊपर वाले हिस्से को आप रेज कर दें। ले जी, अब हमें पता चल गया कि ये हिस्सा कॉमन है। इसको ज़रा सही तरीके से बना लेते हैं। ये लाइन नहीं है, ये मेरे से गलती से लग गई है। अच्छा, अब आप तीसरे वाली लाइन बनाए। x की वैल्यू कितनी है? 10 और y की कितनी है? 5। x की वैल्यू है 10, इसलिए इसी के अंदर बना ली सर। हाँ जी, और y की है 5। इसको ज़रा तीसरी वाली लाइन को ड्रा करें। ये बन गई। अब आपने ना, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है। आपने ये देखे कि 10 वाली ये जो लाइन है किस तरफ शेड हो रही है? ये हो रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे ऊपर ग्राफ में नीचे की तरफ शेड हो रही है। तो नीचे की तरफ जब शेड करेंगे, आपने ये देखना है ये जो इन दो का कॉमन आया था, इसमें से इसका ग्राफ कहाँ कहाँ से गुजर रहा है? पूरे में से ही गुजर रहा है, इसमें से। बाकी हिस्सों को नहीं देखना आपने, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ जो दो का कॉमन निकला था ना, आपने उसमें देखना है कि कितने हिस्सा आ रहा है, कोई कट तो नहीं गया हिस्सा। जब इसे नीचे की तरफ हम शेड करेंगे तो ये पूरा हिस्सा ही आ रहा है, तो ये पूरा ही कॉमन है। अब हाँ जी, तीनों का। अब चौथे वाले का देख लेते हैं कि वो क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हिस्सा आ रहा है जी इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इतना हिस्सा आ रहा है। ये जो तीनों का कॉमन है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम कॉर्नर पॉइंट्स तलाश करेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। हाँ जी, तीसरा बड़ा है जो ये रहा। हाँ, इसे हमने बस दूसरे के हिसाब से आपने सिर्फ इन दो में जो कॉमन है, बेटा तीसरे का नहीं देखना आपने कहा। हाँ हाँ हाँ, ये बनाएंगे। बनाने के बाद अब आप देखेंगे कि इसको अब ये किस तरफ शेड हो रहा है? नीचे की तरफ। आप ऐसे पेन रख के ना ये नीचे की तरफ शेड करेंगे। अच्छा, वो जो दो का कॉमन आया है ना, आप उसके अंदर अंदर देखेंगे कि ये इसका कितना हिस्सा गुजर रहा है। ये तो पूरा ही गुजर रहा था, तो इसलिए ये पूरे का पूरा ही इन तीनों का कॉमन हिस्सा है। अब इसमें से किसको शेड करना है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप इसमें कॉर्नर पॉइंट तलाश करें।
हाँ जी, ये वाले पॉइंटों में से कौन कौन से पॉइंट शेड किए हुए इससे के साथ अटैच है? 50, 03। ठीक है, अब 00 रीजन को भी देख लें। जी वो है। अब जहाँ पे ये पॉइंट लाइनें मिल रही हैं वो पॉइंट भी देखें। ये मिल रही है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है, जो शेड किए हुए हिस्से में है, वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट किस किस लाइन से मिलके बन रहा है? एक ये 10 वाली इक्वेशन से और एक ये 12 वाली से। एक ये इक्वेशन है 2x + y = 10 और एक ये 12 वाली है x + 4y = 12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब इस पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, = 0 बनाकर, जो मैंने पिछले क्वेश्चनों में लगाया है, और ये पॉइंट हमारे पास फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू निकलेगी 4 और y की वैल्यू निकलेगी 2। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए हैं, ये आपने लाजमी लिखना है। ये लिखना नीचे है लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। एक है 0 व 0, एक क्या निकला है 5 व 0 जो शेड किए हुए हिस्से में है, एक है 0 व 3 और एक ये जो हमने निकाला है 4 व 2। ये जो लाइन है जहाँ मिल रही है, इसमें से जो पॉइंट शेड किए हुए हिस्से के साथ है, आपने सिर्फ वो पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट किस किस इक्वेशन से आया है? एक इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5.3 एक्सरसाइज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन पहले 6। दूसरे का मैक्सिमाइज द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होती है? व्हेन वी एक्सप्रेस ओवर डेली लाइफ प्रॉब्लम, अगर हम अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को इन मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल शक्ल में लिख दें, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कहा जाता है कॉन्स्टेंट। हमेशा ग्राफ जो बनता है वो कॉन्स्टेंट्स का ही बनता है, यानी कि आपने इस इक्वेशंस का ही ग्राफ बनाना है। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाली है, इसका आपने ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, चले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। वैसे ही कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी देखते हैं कैसे। तो इसमें x की वैल्यू क्या निकलेगी? पहले वाली में x की वैल्यू निकलेगी -8, y की वैल्यू निकलेगी 4 और ये 2 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4 और ये भी 2 है। इसका तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। चलें जी, अब हम ग्राफ बनाते हैं। x की -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप ये लाइंस स्केल से लगाएंगे, पुट्टे से लगाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। और हो सकता है बोर्ड के पेपर में आपको ग्राफ पेपर भी मिल जाए। ग्राफ पेपर पे भी वैसे आप बना सकते हैं और आम अपने पेपर पे भी बना सकते हैं। हाँ जी, मिल जाता है अगर आप उन्हें कहेंगे तो, वरना नहीं। हाँ जी, वरना नहीं। अगर आप ग्राफ पेपर में बनाए तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, बनेगा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिर वो स्टेपलर कर देंगे साथ। हाँ जी, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर लिख देना है कि ये फलाने क्वेश्चन और फलाने पार्ट का ग्राफ है। y की वैल्यू है -4, ट्रू है तो लिहाजा यहाँ पे शेडिंग होगी। तीसरे वाले का हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। अब इनका सोल्यूशन ग्राफ हम बनाते हैं और कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। मेन जो चीज़ जो वो देखता है, सोल्यूशन ग्राफ। आपने सोल्यूशन ग्राफ पेपर में बनाना है। x की वैल्यू है 4, सॉरी -8, y की वैल्यू है 4। मिला दें इन दोनों को।
ये लाइन बनी। अब अगले वाले में हम आते हैं। एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है -4। मिला दें इन दोनों पॉइंट्स को भी। एक बात याद रखें, ये लाइनें ना लाजमी मिलेंगी आपस में कहीं ना कहीं, ये आपने लाजमी मिला लेनी है। अगर आप स्केल से बनाएंगे, स्केल से ये लाइंस लगाएंगे, तो ये आपको एग्जैक्ट मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, चले अब हम इसको जो है ना किसी एक को शेड करते हैं। ये लाइन किस तरफ शेड हो रही है? 4 वाली इस तरफ, ये सॉल्यूशन और ये लाइन किस तरफ शेड हो रही है? इस तरफ। तो हमारा जो कॉमन हिस्सा बनेगा वो अंदर वाला बनेगा। लेकिन अंदर वाला पूरा शेड नहीं करना आपने, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक शेड करना है, क्योंकि तीसरा ग्राफ कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसकी हम शेडिंग कर देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स तलाश करें जरा, क्या क्या है। क्या 0 व -4 की शेड किए हुए हिस्से में है? नहीं। -8 भी नहीं है। 4 0 व 0 है। 4 व 0 शेड किए हुए हिस्से में है। 0 व 4 है, ये भी शेड किए हुए हिस्से में है। ओरिजिन है, ओरिजिन भी शेड किए हुए हिस्से में है। और जहाँ पे ये दो लाइनें मिल रही हैं कि ये शेड किए हुए हिस्से में है, ये भी शेड किए हुए हिस्से में है। ये 3 पॉइंट तो हमें पता है, ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे वो देखिए। -x, पहले x वाली रकम लिखें, फिर y वाली रकम लिखें, फिर बगैर x y वाली रकम। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर आपने इसमें ये गलती कर दी, x के नीचे x और y के नीचे y ना लिखा, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चले निकालते हैं। -1 1 2 -1 -8 -4। इसी को दोबारा लिखें। पहला और आखिरी छोड़ दें, x के नीचे लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। y के नीचे लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -8 × 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। 1 के नीचे लिखें, इसको सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है? अच्छा जी, अब हम इसको हल करते हैं। x ओवर -16, y ओवर -12 और 1 ओवर -1। x वाली रकम को एक मरतबा इसके इक्वल कर लें आप। -16 यहाँ डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए? कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहले x की वैल्यू लिखिए 16 व 12। फिर उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स थे? 0 व 0, 4 व 0 और 0 व 4। 0 व 0, 4 व 0 और 0 व 4, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स निकलने के बाद आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला काम करना है। क्या करना है? उसके लिए आपने एक टेबल बनाना है। इस साइड पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, क्या क्या निकले हैं? 0 व 0, 4 व 0, 0 व 4 और 16 व 12।
और इस साइड पे लिखना है जो मैक्सिमाइज के साथ उसने हमें फंक्शन दिया है वो लिख लिया आपने। अब इसमें आपने ना पॉइंट पुट करना है, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0। 2 इंटू 0 और 5 इंटू 0 0, एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 0, 8, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 4, एक्स की जगह पे 16, वाई की जगह पे 12। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें 92। देखें किस पे मैक्सिमम आंसर आया, मैक्सिमाइज करना है। मैक्स सबसे बड़ा आंसर किस पे आया है, 16 और 12 पे। तो आप यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई मैक्सिमाइजेस एट 16 व 12। 16 और 12 पे ये मैक्सिमाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज द फंक्शन 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और ये चलें जी, इसके हमने ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ बनाते हैं, पहले वाली लाइन का ग्राफ बनाते हैं। इसमें x की वैल्यू है 4, 1 2 3 4, y की वैल्यू है 3 1 2 3, और ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। 0 पुट करेंगे, 0 बड़ा है 12 से, फॉल्स निकलेगा। तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड नहीं होगा, ओरिजिन से परे शेड होगा। दूसरे वाली लाइन का ग्राफ बनाते हैं। इसमें x की वैल्यू है 2, y की है 4, और ये किस तरफ शेड हो रहा है, हमारे पास ट्रू है तो लिहाजा शेड होगा टुवर्ड ओरिजिन। x की वैल्यू इसमें है जी 2, y की है -4, चलें ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका सोल्यूशन ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ जो है, वैसे ये जो ऊपर वाले जितने भी ग्राफ है सारे फिजूल है। x की वैल्यू 4, आपका मेन ग्राफ ये चेक होगा 1 2 3 4। y की वैल्यू है 3 1 2 3। लाइन बनाएं, अगले वाली लाइन ड्रा करें जी। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -2। लाइन ड्रा करें। अब इन दो का कॉमन हिस्सा देख लें क्या बनता है। इन दो का कॉमन हिस्सा देखते हैं जी क्या बनता है। 4 वाली लाइन किस तरफ शेड हो रही है, शेड हो रही है ऊपर की तरफ। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो ये दो हिस्से आएंगे हमारे पास। अब इन दो में से कोई एक सिलेक्ट होना है। ये 12 वाली लाइन देखें किस तरफ शेड हो रही है, ये शेड हो रही है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो इसमें जो कॉमन हिस्सा बनेगा वो ये वाला बनेगा। इन दो में से एक सिलेक्ट करना था, वो ये वाला बनेगा जब ऊपर को शेड करेंगे। तो ये वाला हिस्सा कॉमन नहीं है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें गड़बड़ हुई है हमसे। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यहाँ पे लेस देन है 12, तो ये इधर शेड नहीं होगा, नीचे की तरफ शेड होगा। ठीक है, तो ये इसका भी ये वाला हिस्सा नहीं आएगा कॉमन, कॉमन ये वाला हिस्सा आएगा नीचे वाला।
ठीक है, ये गड़बड़ होगी। क्वेश्चन अगर गलत लिखा जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। चलेगी, अब अगले वाली लाइन बनाए। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, y की वैल्यू 4, ये 4 बनता है, 0 व 4। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें। अब जो एरिया जो आपने सिलेक्ट किया था शेडिंग के लिए, वो देखें, वो ये सारा था, ये वाला था, ये और ये वाला, ये लगा हुआ है। अब इसी में देखना है तीसरे वाले का कहाँ पे आ रहा है, तीसरे वाले का इसमें देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। अब हम इसका तीसरे वाले का देखते हैं, यहाँ पे कहाँ आ रहा है। ये वाली लाइन है, ये किस तरफ शेड हो रही है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ शेड करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, आगे वाला ये एरिया नहीं आएगा, ये जो छोटी सी ट्राइंगल है। जब इसे आगे को शेड करेंगे तो ठीक है, तो ये छोटी सी ट्राइंगल नहीं आएगी, इसको आप मिटा दें, ये आगे वाला सारा आएगा। और हमें ये चौथा ग्राफ क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड कर लेंगे हम। ये हमारी शेडिंग है, ठीक है जी। अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मोटे हुए में पहले पॉइंट देख लें। ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, शेड किए हुए हिस्से में ये पॉइंट है 0 व 3, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये नहीं है। ओरिजिन को भी देख लें, ओरिजिन है, हाँ जी है। अब देखें जहाँ लाइनें मिल रही है, लाइनें किस जगह मिल रही है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये हमें पता भी है कि 2 व 0 है, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे जो दो लाइनें मिल रही हैं, ये पॉइंट शेड के हिस्से में आया हुआ है, ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है। किन दो इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करना है, एक इस 12 वाली को और एक इस वाली को। ये इक्वेशन है 2x + y = 4। एक इसको, और दूसरे वाला क्यों नहीं करना सर? 2 व 0 क्या? बेटा इसका पॉइंट, ये पॉइंट हमें मालूम है, 2 और 0 कहाँ पे किया है? ये देखो ना, ये निकला पड़ा है, पता ही है। ये हल भी करोगे तो यही निकलेगा 2 व 0। अगर आप इन दो इक्वेशनों को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी। देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे आप, बल्कि इसका मैं सॉल्व आप खुद कर लेंगे, मैं आंसर लिख देता हूँ इसका। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, x की वैल्यू निकलेगी 4/5 और y की वैल्यू निकलेगी 12/5। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। अब आप लिखें यहाँ पे क्या क्या निकले। कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 व 0, 2 व 0, और क्या निकला है, ये क्या निकला है 4/5 व 12/5, और अगला निकला है 0 व 3। ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास निकले हैं। आप इनको, अब आप इसका वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाल लेंगे टेबल बना के। कॉर्नर पॉइंट्स z = 2x + 3y। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट निकले 0 व 0, 0 व 3, 2 व 0, और एक निकला है 4/5 व 12/5। ये वैल्यू पुट करें इसमें, x की जगह आ जाएगा 0, y की जगह आ जाएगा 0, z की कीमत ली है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 3, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, x की जगह पे 4/5, y की जगह पे 12/5। तो ये हमारे पास आता है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी 8/5 और 12 × 36/5, 8/5 और 36/5, ये बनेगा 44/5। तो 8.8 आंसर आएगा।
अब देखिए हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट उसने कहा हुआ है, तो मैक्सिमम देख लें 9 कौन सा आंसर है, 9। तो आप कहेंगे Z इज मैक्सिमाइज at एट 5 0/3, ये आंसर है। तो ये कैसे है 8.8